Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की और नए लेसन की बात करने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएँ और जल्दी सेशन को दोस्तों लाइक भी कर दो। ठीक है, जल्दी करिएगा। तो दोस्तों आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम पास है और बढ़िया से मेहनत करते रहिए। और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कल जो होगा सोचना छोड़ दो। कल जो होगा सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। कल जो होगा सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारे सब रिकॉर्ड तोड़ दो। दोस्तों आप क्या करना, अपने टाइम के रहते हुए ही सब कुछ मेहनत कर लेना है और बढ़िया से अपने तैयारी कर लेना, जिससे जब आपको आपके एग्ज़ाम में तैयारी वहाँ पर अगर आपका पहले से ही रहेगा तो आप अच्छे से अपना बढ़िया बेस्ट कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना है। इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए सब लोग जल्दी से क्लास में, क्योंकि आज हम लोग नए लेसन पढ़ने वाले हैं और नए लेसन का आपको नाम लिख लेना है। ठीक है, तो नए लेसन का नाम लिखिएगा प्रकाश की तरंग प्रकृति। दोस्तों नया लेसन है और इस लेसन का नाम है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति। ठीक है, तो नए टॉपिक का जो है आप लोग नाम भी लिख लीजिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस नए लेसन का दोस्तों आपको नाम लिख लेना है। लेसन का नाम है क्या, प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो यहाँ से हम लोग नए लेसन पढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या है, प्रकाश के तरंग नेचर के बारे में, तरंग की प्रकृति के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कि हम लोग समझ सकें क्या क्या चीज़ें होने वाली है। उसके बाद ये लेसन तो खत्म हो ही जाएगा, आपको पता ही है। जैसे कि सब लेसन खत्म हुआ है तो ये भी आपका समाप्त होगा। तो देखिएगा, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति यहाँ पर कहना क्या चाहता है, प्रकाश तरंग के रूप में। देखो एक साइंटिस्ट से बात है 1675 की, क्योंकि बात है सन 1675 की। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, न्यूटन। और सब लोग जानते हैं जिनको जो है आप कह सकते हैं कि प्राचीन समय का जनक भी फिजिक्स का कहा जाता है। तो न्यूटन ने ये बताया था कि जो प्रकाश है दोस्तों वो कण के रूप में चलता है। किसके रूप में, कण के रूप में। और उसमें था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कण के रूप में चलता है और जैसे ही चलेगा तो उससे परावर्तन होगा और उनके द्वारा वस्तुएं हमको दिखाई देती। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि जो है, ध्यान रखना, उन साइंटिस्ट का नाम है हाइगेंस। क्या नाम है, हाइगेंस। हाइगेंस कहते हैं प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में दोस्तों, तरंग के रूप में, वेव के रूप में। जैसे हम बोल रहे हैं इसका तरंग जा रहा है, उस प्रकार से प्रकाश भी चलता है। वो बताते हैं कौन, हाइगेंस बताते हैं। और जब हाइगेंस बताते हैं वो प्रूव करते हैं, इसलिए इस लेसन का नाम भी रखा गया है क्या, प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश क्या, तरंग प्रकृति। मतलब यहाँ पर सीखने वाले हैं प्रकाश तरंग रूप में चलता है तो कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़। तो नए लेसन का नाम लिखिएगा, फिर इसके टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर हेडिंग बना लेना है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये करने के बाद हेडिंग करना है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हेडिंग करिएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, ये आपको हेडिंग कर लेना है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। ठीक है, चलिए हेडिंग करिएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। अब देखो हाइगेंस कौन है,
हमने कहा था आपको 1678 में, किसने बताया? हाइगेंस ने कहा कि हॉलैंड के वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने ये बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और प्रकाश को चलने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक माध्यम माना जिसका नाम रखा ईथर। क्या माना? ईथर। और ईथर होता है कि भारहीन होता है, और जिसके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें भारहीन मान लिए, तो जिनमें ऐसा क्वालिटी होता है जो प्रकाश सभी गुण को जो है वो दर्शाता है, जिससे प्रकाश आगे की ओर चल पाता है। तो ये हेडिंग करिएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो लिखिएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया। 1678 ईस्वी में किया। अगर ये नहीं दिख रहा जिधर पास लिख दे रहे हैं प्रतिपादन, 1678 ईस्वी में किया। यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। मैं किया था कर लो, मैं किया था। ठीक है, अब ऊपर वाला हटा दे रहे हैं ये चीज़, बाकी हेडिंग रहेगा और आपको ये थोड़ा सा लिख लेना है इतना। ठीक है, यहाँ तक का नोट करना है। हो गया यहाँ तक का। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसमें लिखना है प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 में किया था। ठीक है, इसके आगे नोट करिएगा दोस्तों, इसको हटाया जाए। चलिए इसको हटा देते हैं, और इसके आगे आपको लिखना है। ठीक है, इसके आगे नोट करिएगा हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तरंगे, ठीक है, या फिर ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। प्रकाश की चाल आपको पता है, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब आप कहेंगे सर प्रकाश की चाल क्या है? तो हमने बताया था आपको, निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रकाश की चाल से चलती हैं। अगली लिखना है चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी
माध्यम ईथर की कल्पना की, ईथर की कल्पना की, यहाँ तक नोट करिएगा, ईथर की कल्पना की। ठीक है, चलिए इतना एक बार रिपीट करके आपको समझा देते हैं हम। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हाइगन्स ने क्या बताया, हाइगन्स का प्रकाश जो किरण है, ये प्रकाश जो चलता है, ये आपको जो है तरंग रूप में चलता है, और तरंग रूप में चलेगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं चल पाएगा। होता क्या है, जब भी ये यहाँ पर एक बार पूरा रिपीट करते हैं, हमने कहा इनके अनुसार कि प्रकाश तरंगू रूप में जो है चलता है, तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं या आगे बढ़ती हैं। क्योंकि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगन्स ने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ठीक है, ईथर की कल्पना की। अब इसी का थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा आप लोग। लिखिएगा, इस काल्पनिक माध्यम के लिए, इस काल्पनिक माध्यम के लिए, इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि ईथर भारहीन, ठीक है। देखिए भारहीन और सब पदार्थों के लिए क्या होगा, आवश्यक गुण उसमें उपस्थित होता है, ये भी लिख लेना है। ठीक है, तो वो लिखना है ईथर भारहीन है तथा सभी पदार्थों या लिख लो, सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, यहाँ तक जो है नोट कर लीजिए। बाकी इसका चाल आप जानती हैं, चाल तो आपको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं, ठीक है, कि चाल से चलती हैं। चलो इतना हो गया होगा, इधर जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक का। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आपको हम जो है पूरा का पूरा समझा दे एक बार फिर से, और फिर जो है बढ़ेंगे अगली हेडिंग की ओर। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट करिएगा। चलिए एक बार पूरा समझा देते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कण के रूप में प्रकाश कैसे चलता है दोस्तों, कण के रूप में चलता है। फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, हमने कहा हाइगन्स, नाम कहाँ के दोस्तों, हाइलैंड के। उन्होंने ये कहा कि प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में चलता है।
तो तरंग रूप में बताते हैं। तरंग रूप ये कहते हैं कि जब तरंग रूप में चलेगा तो चलने के लिए क्या होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। इन्होंने एक माध्यम मान लिया जिसका नाम क्या है, ईथर है। ईथर यार यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं जो रसायन विज्ञान मतलब वो नहीं है, यहाँ पर एक माध्यम है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कांच है या फिर ये सभी पदार्थ है, उसी प्रकार से ईथर इन्होंने एक पदार्थ माना है जो क्या होता है, भारी होता है और सभी पदार्थों के लिए आवश्यक गुण इसमें उपस्थित होता है, जिससे कि ये सभी पदार्थों में ये प्रवेश कर सकता है, मतलब ये प्रकाश किरण जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। और प्रकाश चाल का स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसमें, हवाई निर्वात में। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश चाल से चलती हैं और चूंकि तरंगों चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि ईथर भारहीन तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। इतना बात जो है ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे ही ये किसी की वस्तु पर जाएगा, टकराएगा, वहाँ से क्या होगा, परावर्तन होगा और हमारे नेत्र पर पड़ेगा। तो पड़ने के बाद ही जो है चीज़ें दिखती है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और उसी परावर्तन द्वारा आप हमको जो है देख पा रहे हो, ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे जिसका आगे आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया होगा। चलो अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं और आते हैं अगले हेडिंग पर। तो आज दोस्तों, आज हमने आपको सिखाया मतलब जो है, जो प्रकाश उसका तरंग रूप क्या है, हाइगेंस का सिद्धांत हमने पढ़ा दिया आपको, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताया है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे तरंगाग्र। कई बार एग्जाम में तरंगाग्र पूछ चुका है और आपके एग्जाम में आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी। तो हेडिंग कर लो, तरंगाग्र। इसको बोलते हैं दोस्तों वेव फ्रंट। हेडिंग करना है तरंगाग्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको इंग्लिश बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट, ध्यान रखना, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या है, मान लो प्रकाश की जो किरणें हैं या तरंगे हैं वो माध्यम में फैली हुई हैं और एक हम लोग ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचे जहां पर जो है सभी समान कला में आगे जुड़ जाएं, तो उस पृष्ठ को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र जो है नेचर के आधार, प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, गोलीय, समतल और बेलनाकार। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हेडिंग करना है तरंगाग्र, वेव फ्रंट, और इसमें लिखना है किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, लिखना है किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में। समान कला का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे सब कण एक साथ जो है एक पॉइंट पर पहुंच जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सभी कण को एक पॉइंट पर पहुंच जाए, उसे हम बोलते हैं समान कला। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करते हुए खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तरंगाग्र कहते हैं। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, मान लो कोई जो है पृष्ठ हो, सरफेस हो, जैसे मान लो सपोज ये एक पॉइंट है जहां पर जितने भी कण उड़ेंगे, मान लो यहाँ पर जाए और ये सारे जितने भी यहाँ कण जा रहे हैं वो किस में रहे, समान कला में रहे। किस कला में दोस्तों, समान कला में। तो ऐसा जो सरफेस होगा, ऐसा जो पृष्ठ होगा, वही कहलाता है क्या, तरंगाग्र, वेव फ्रंट कहलाता है। तो लिख लेना किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करते हुए खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को या सतह को तरंगाग्र कहते हैं। लिखना आ गया अगली लाइन से, प्रकाश स्रोत की
आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, आधार पर तरंगाग्र, तरंगाग्र तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तीनों का नाम लिखिएगा। पहला गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। दूसरा लिखिएगा समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तीसरा लिखिएगा बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एक बार दोस्तों पूरा रिपीट कर देते हैं। हमने कहा कि तरंगाग्र वेवफ्रंट की अगर बात की जाए तो वेवफ्रंट का मतलब क्या है? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करते हुए खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? गोलीय तरंगाग्र है। दूसरा क्या है? समतल तरंगाग्र है। तीसरा क्या है? बेलनाकार तरंगाग्र है। तीसरा क्या है दोस्तों? बेलनाकार तरंगाग्र। तीन बात आपको ध्यान रखना है। गोली कब होगा? जब बिंदुवत बनेगा तो वो आपको कहलाएगा गोलीय, और जब जो है बहुत दूर चला जाएगा आपका समतल, और जब बेलनाकार आकृति, जब बेलनाकार आकृति बनेगा तो आपको बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तो इतना नोट करिएगा, यहाँ तक का, यहाँ तक का नोट करिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। तो अगर ये तीनों कर लिए हैं तो मैं आपको जो इसका डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा, अगर इतना हो गया है, हो गया कि नहीं बताइए आप लोग? हो गया है तो सब लोग लाइक भी कर दो। ठीक है, चलो इतना हो गया है तरंगाग्र, और ये तीनों प्रकार लिख चुके हैं, गोली तरंगाग्र, समतल और बेलनाकार। तो देखिए अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेगा तीनों का डायग्राम। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला गोली तरंगाग्र, दूसरा क्या है दोस्तों? समतल तरंगाग्र, और तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। अगर गोली में देखेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत होता है तो बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ गोलाकार होता है, अतः इस स्थिति में गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे समतल में, प्लेन वेव फ्रंट में, कि स्रोत से अधिक दूरी होने के साथ तरंगाग्र त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है। यदि स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो, तरंगाग्र त्रिज्या भी अनंत या अत्यधिक होगी, वह वक्रता शून्य होगी। इस स्थिति में तरंगाग्र समतल या समतलीय होगा। तीसरा आप देख रहे हैं बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत जो है रेखीय जैसे स्लिट हो तो स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगें सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। इस दशा में समान कलम कंपन कर रहे कणों का बिंदुपथ एक बेलनाकार पृष्ठ होगा, जिसे जो है कैसा? बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हटा दे रहे तीनों। ठीक है, तो आपने तीन प्रकार का जो है तरंगाग्र भी देख लिया। कौन सा? एक तो आपका होता है गोलीय, जो कि पहला हमने यहाँ पर लिख रखा है, गोली तरंगाग्र, जो कि बिंदुवत होता है। दूसरा समतल है, जो कि बहुत दूर पे जाके बनता है। और तीसरा क्या दोस्तों? बेलनाकार है, जो कि आपका सिलेंड्रिक मॉडल में बनेगा, और वो भी कैसे? बेलनाकार रूप में रहेगा, तो आपको बेलनाकार बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, और ये कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया होगा। तो देखिए, हमने कहा इसमें तरंगाग्र में किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाली कणों को स्पर्श करते हुए खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, जो कि तीन टाइप का होता है, गोलीय,
और जो है बेलनाकार और जो है समतल, 3 होता है। तीनों आपको ध्यान से याद रखना है और इतना लिख लेना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, जो एग्जाम में 5 नंबर का आता है, उसको सीखेंगे। उसी के साथ जो है परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, वो भी सीखेंगे, जो कि बहुत जल्द ही आपका ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप अपना जो नॉलेज है बढ़ा सको, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।